Very good morning, children. Today we are going to continue on next chapter 12, next video, that is time. In the previous video we were talk about weight. बच्चों इससे previous videos में हमने weight के बारे में बात किया था. आज हम बात करने वाले हैं time के बारे में. We measure the time with clocks and watch. यानी कि जो टाइम है, टाइम को हम मेजर करते हैं घड़ी, क्लॉक या वॉच के द्वारा. टाइम इज़ मेजर्ड इन हावर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. टाइम जो है आवर, मिनट और सेकेंड में नापी जाती है. 1 hour equal to 60 minutes and 1 minute equal to 60 seconds. Everybody know that. Okay children, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. You must have seen a watch or a clock. The face of the watch or clock is divided into 12 parts. Each part present 1 hour. It is further divided into 5 parts. यानी कि अपने घड़ी में देखा होगा 12 पार्ट्स होते हैं, यानी 1 से लेकर 12 तक की गिनती उसमें होती है और हर एक पार्ट जो होता है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है. सो ऑल द 12 पार्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स and these represent the minutes. A watch or a clock has 2 hands and the smaller hand shows the hour and the bigger hand shows the minute. यानी कि जो बड़ी सुई होती है वो मिनट शो करती है और जो छोटी सुई होती है वो हावर शो करती है. And some watches or clocks there are also the third hand. यानी कुछ घड़ियों में तीसरा हैंड भी होता है जो सेकेंड शो करता है. ओके बच्चों, these are the common things that you already know. You can see यहाँ पे वॉच है, इसके अंदर 3 सुइयाँ, एक छोटी सुई, एक बड़ी सुई और एक सेकेंड की सुई. Then next we talk about temperature. What is temperature? यानी तापमान. We measure temperature with the help of a thermometer. It is measured in Celsius and centigrade. यानी कि अगर हम किसी चीज़ का तापमान नापते हैं, यानी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, तो आपने देखा होगा जब हमें बुखार होता है यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो थर्मामीटर से हमारा नाप लेते हैं कि कितना डिग्री सेल्सियस बुखार है. ओके बच्चों, इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस और सेंटीग्रेड, यानी कि डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर नापा जाता है. द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज़ मेजर्ड विद अ रूम थर्मामीटर. यानी कि रूम का जो टेम्परेचर है वो रूम थर्मामीटर से नापा जाता है. एंड मेजरिंग ए लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस. ए क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर. यानी कि रूम टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर को नापा जाता है और क्लिनिकल थर्मामीटर के द्वारा हम बॉडी के टेम्परेचर को नाप सकते हैं. ए क्लिनिकल थर्मामीटर has the readings of from 34 degree Celsius to 44 degree Celsius or 95 degree Fahrenheit to 108 Fahrenheit. The body temperature of a normal person is 37 degree Celsius और 98.6 फ़ारेनहाइट. यानी कि अगर हम सेल्सियस में नापे तो एक नॉर्मल पर्सन की जो बॉडी की जो माप होती है, टेम्परेचर होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसे अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. इफ़ द थर्मामीटर शोज़ द हायर टेम्परेचर इट मीन्स दैट द पर्सन हैज़ फीवर. यानी कि जब थर्मामीटर हाई टेम्परेचर दिखाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को बुखार है. दिस डेज डिजिटल थर्मामीटर आर यूज्ड. आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी यूज़ किए जाते हैं. आर यूज्ड बाय बॉडी टेम्परेचर. आपने देखा होगा वॉच की तरह होता है, अगर हम उसे कलाई पे बांध दें तो वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी बताते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ वॉल्यूम. अब हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम. लिक्विड्स लाइक वाटर, मिल्क, ऑयल आर मेजर्ड बाय द वॉल्यूम. यानी कि जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं, जो द्रव्य होता है, उसे हम वॉल्यूम के द्वारा ही नाप सकते हैं. व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम इज़ मेजर्ड इन लीटर और मिलीलीटर. वॉल्यूम जो होता है वो बच्चों लीटर या मिलीलीटर में नापा जाता है. सो 1 लीटर इक्वल टू 1000
मिलीलीटर। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ऐसे वी मेजर वॉल्यूम बाय मेजरिंग जार्स, बॉटल्स, वेसल्स और कैंस, यानी इनके द्वारा भी हम मेजर लिक्विड के वॉल्यूम को हम नाप सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लीटर होता है, कुछ ऐसे बॉटल होते हैं नाप के, तो उसके द्वारा भी आपने देखा होगा दूध वाला जो है आपको उनके जो दूध नापने वाली जो चीज़ें हैं, जार है, उसके द्वारा वो आपको दूध देता है। तो इस प्रकार जो लिक्विड चीज़ें होती हैं हम उनके वॉल्यूम को नाप सकते हैं। सो चिल्ड्रेन, the next, you get milk by a poly bag. Do you know how much milk do the poly bags contain? The poly bag of a milk are half or 1 liter. यानी पॉली बैग में जो मिल्क आते हैं वो या तो हाफ होते हैं या तो 1 लीटर होते हैं। तो इस प्रकार हम लिक्विड के वॉल्यूम को, कोई भी लिक्विड के वॉल्यूम को नाप सकते हैं। तो ये था चैप्टर आपका मेजरमेंट, और इसमें हमने जाना लेंथ को कैसे नापते हैं, वेट को कैसे नापते हैं, टाइम कैसे नापते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो ये चैप्टर जो है बच्चों आपका ओवर हो चुका है, और इन द प्रीवियस वीडियो आई विल टीच यू अबाउट नेक्स्ट चैप्टर 13. सो चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.